देख रहे हैं फरवरी 2021 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ नामक पुस्तक की किसने लिखी है? डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक किसके द्वारा? एम हामिद अंसारी के द्वारा। यह भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक का नाम क्या है? बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक है हामिद अंसारी की, जो 2007 से 17 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के मौसम विज्ञान ने उड़ीसा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है त्वरित आघात के कारण मानव मृत्यु और संपत्ति को नुकसान को कम करना है। तो थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के मौसम विज्ञान द्वारा उड़ीसा के बालासोर जिले में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा, इसकी स्थापना 1875 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके द्वारा थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड उड़ीसा के बालासोर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? कैलाश चौधरी ने 8 फरवरी 2021 को बंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 बंगलुरु जो है बंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन किया। किसने? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के निदेशक कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल नदी की एक सहायक नदी पर सटूट बांध लालंदर बांध के निर्माण के लिए वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लगभग 300 मिलियन डॉलर की लागत वाली यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। तो भारत और अफगानिस्तान ने समझौता किया है और अफगानिस्तान में यह ललंदर बांध का निर्माण और इसका जो लगभग लागत है 300 मिलियन डॉलर है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी और यहाँ की जो भाषाएं हैं पाश्तो और दरी। बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव यह ढाका में समाप्त हुआ। तो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव यह कहाँ हुआ है? बांग्लादेश। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है जो डच फिल्म है जैकी और उपजेह को, और द यंग टैलेंट अवार्ड जो दिया गया है वह बांग्लादेशी फिल्म माटी को दिया गया है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ बांग्लादेश में। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार डच फिल्म जैकी और उपजेक को दिया गया है। द यंग टैलेंट अवार्ड बांग्लादेशी फिल्म माटी को दिया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका, और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वह अब्दुल हमीद। चौंतीस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो कोबरा में शामिल किया गया है। कोबरा में किसे? 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों को। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक एपी महेश्वरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली मतलब सांस अभियान की शुरुआत की। किसने? मध्य प्रदेश ने। इसका फुल फॉर्म यह है और ये निमोनिया से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना राज्य स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम मतलब ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लागू किया जाएगा। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जानी जाने वाली परियोजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है।
तो भूतापीय विद्युत परियोजना या लद्दाख के पोगा गांव में, और 2022 तक चालू करने की योजना लगाई जाएगी ओएनजीसी के द्वारा। और ओएनजीसी के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं शशि शंकर हैं। ओएनजीसी का केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके लद्दाख के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वह राधाकृष्ण माथुर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कर्नाटक में पूर्व सेना जनरल कोडेंडा सुब्बैया थिमैया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। सुब्बैया थिमैया के जीवन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में और किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की सिस्टम शुरू की है। सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भूमि विवाद के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखे जालों के जाल में फंसने से बचाना है। तो जो लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के 16 अंकों को यूनिकोड जारी किया है, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत को। राजस्थान में बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण है। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण युद्ध अभ्यास 20 था। भारत और अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास, और कहाँ हुआ है? राजस्थान के बीकानेर जिले में। भारत के दौरे पर आए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस प्रक्रिया में अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के साथ रूट ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक को पीछे छोड़ दिया है। इंजमाम ने 2005 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ 184 रन बनाए थे। तो भारत के दौरे पर आए इंग्लैंड कप्तान जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है और इन्होंने इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 184 रन बनाए थे। भारतीय टेनिस के पिता के रूप में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया। अख्तर अली का निधन हुआ, यह संबंधित थे टेनिस से। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जलवायु परिवर्तन समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने जलवायु परिवर्तन समाधान के लिए अपने विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को नियुक्त किया है। 7 फरवरी सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया और अलकनंदा नदी में ऋषि गंगा बांध को नुकसान पहुंचा है। यह घटना 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित है। धौली गंगा पर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना और ऋषि गंगा पावर कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजना क्रमशः 520 मेगावाट और 13.2 मेगावाट की योजना को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। दक्षिण कोरिया सरकार ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है 2030 तक दक्षिण कोरिया ने। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म जो है ब्रिटेन के हार्नसी 1 है, जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई। वीडियो इंडो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।